हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 6 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि माई सीक्वल के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं और इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास माई सीक्वल के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं उन सब की एक लिस्ट है। इसमें से जो आपको ऑरेंज कलर में नजर आ रहे हैं ये हम इसी वीडियो कोर्स में कवर करने वाले हैं। इसके लास्ट में जो दो कॉन्स्टेंट है, फॉरेन की और प्राइमरी की, ये हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, कांस्टेंट का जो मतलब होता है वो होता है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन किस पे? जो कि हमारे डाटा टेबल्स होते हैं उनके कॉलम्स पे रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि उसके अंदर कैसा डाटा आएगा और कैसा डाटा नहीं आ सकता। जैसा कि मैंने आपको माई सीक्वल कोर्स के 3rd ट्यूटोरियल में बताया था कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। अब हमने उससे टेबल तो क्रिएट कर दिया था, मगर उससे एक प्रॉब्लम आती है। आइए उसका मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे सामने टेबल दिख रहा है, यहाँ पर हमने कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला कॉलम है आईडी, देखिए यहाँ पर जो यूजर इसमें डाटा फीड कर रहा था इंसर्ट कमांड को यूज करके, देखिए उसने यहाँ पर आईडी है जो स्किप कर दिया, मतलब कि देना ही भूल गया वो। और यहाँ पर देखिए जेंडर में जो सेकंड आईडी वाले था सलमान खान, उसका यहाँ पे जेंडर देना भूल गया, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम देखिए, जैसे एज है। अब ये मान लीजिए कॉलेज के स्टूडेंट का एक डाटाबेस है और यहाँ पर एज की एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब कि कम से कम जो एज हो स्टूडेंट की वो है 18 ईयर्स। मगर यहाँ पर एक गड़बड़ है। ऊपर देखिए जो राम कुमार है उसकी एज जो है वो है 17 ईयर और उसकी भी एंट्री यहाँ पर कर रखी है। तो ये एंट्री कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। इसके बाद देखिए जैसे फोन नंबर में, अब फोन नंबर हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, मतलब कि अपना अलग होता है। और यहाँ पर एक गड़बड़ हुई है, वो ये है कि दो स्टूडेंट का डाटा जो है, फोन नंबर आपको दिख रहा है वो सेम है, तो इसका मतलब डुप्लीकेसी होगी। तो ये भी कैसे हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी थी। और लास्ट में देखिए, मान लीजिए जो ये कॉलेज का डाटाबेस है, वो कॉलेज जो है वो आगरा में है। अब देखिए मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो आगरा के ही होंगे और बहुत कम स्टूडेंट जो है वो बाहर के होंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम डालने वाले को ये होगी कि उसको हर बार आगरा की एंट्री करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए कि जब भी हम इसके अंदर कोई एंट्री करने लगे नए स्टूडेंट की, और अगर हम ये फील्ड खाली छोड़ देते हैं सिटी नाम की, तो उसमें आगरा अपने आप फिल हो जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है इन सब के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले जो आईडी है और जो जेंडर है यहाँ पे हमारा, इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है नॉट नल। ये देखिए, नॉट नल का मतलब होगा कि यहाँ पर कम से कम कोई ना कोई एक एंट्री होनी जरूरी है, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। आप जिस भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ना चाहते, मतलब कि नेम को भी अगर खाली नहीं छोड़ना चाहते, एज को भी, तो इन पे भी ये कांस्टेंट लगा सकते हैं नॉट नल। इसको लगाने का तरीका क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए जैसे एज है, अब एज के कॉलम पे हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तो उस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं चेक। हम यहाँ पे चेक लिखकर राउंड बेसिस के अंदर यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो एज है वो बड़ी है या उसके बराबर है किसके, 18 ईयर्स के, तो ही यहाँ पर एंट्री हो सके। तो यहाँ पर भी हमने एक चेक लगा दिया। इसके बाद जैसे हम चाहते हैं कि फोन नंबर वाले कॉलम में यूनिकनेस रहे, मतलब कि वहां पर कोई भी डुप्लीकेसी ना आ सके, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अपना कांस्टेंट यूनिक। यूनिक को हम आईडी वाले कॉलम में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक यूनिक आईडी होगा, तो यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं यूनिक। और लास्ट वाले कॉलम में जैसे कि आप देख रहे हैं सिटी, हम चाहते हैं कि एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट रहे आगरा, हमें हर बार डालनी ना पड़े, तो उसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर सकते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे पहले डिफॉल्ट और स्पेस देके जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, अगर वो स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्पेस देके यहाँ पे कोट्स के अंदर आपको वो वैल्यू दे देनी है। तो इससे होगा क्या, जब भी हम किसी रो के लिए, स्टूडेंट के लिए, मतलब कि एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, और अगर हम इस कॉलम की रो को स्किप कर देते हैं, मतलब कि इसके रिकॉर्ड को स्किप कर देते हैं, तो यहाँ पे आगरा अपने आप आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे कुछ डालना चाहते हैं, मतलब कि किसी और सिटी का नाम, तो वो हम डाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इन सारे कॉन्स्टेंट को हम एक्चुअल लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं। इनका बेसिकली जो यूज होता है वो होता है तब जब हम टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो देखिए, टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर आ जाएगा उसके टेबल का नाम, और उसके बाद राउंड ब्रेसेस आप स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आप कोई भी एक कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आईडी नाम से, तो उसकी पहले आएगी यहाँ पर डाटा टाइप, जैसे आप देख रहे हैं एंड। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कांस्टेंट लेना है नॉट नल, मतलब कि इस कॉलम को आप खाली नहीं छोड़ सकते, आपको कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर डालनी ही है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा कांस्टेंट यूज किया जिसका नाम है यूनिक। यूनिक मतलब आईडी हर पर्सन का यूनिक होगा, आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते उससे। फिर इसके बाद जैसे हम दूसरा कॉलम लेना चाहते हैं नेम नाम से, तो उसके अंदर हमने यहाँ पे डाटा टाइप ले ली उसकी varchar, और यहाँ पर लिमिट लगा दी 50 वर्ड्स की, और यहाँ पर भी कांस्टेंट यूज किया नॉट नल, मतलब कि इसको भी हम खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई नेम देना जरूरी है।
इसके बाद हम जैसे ले रहे हैं एज के लिए, तो यहाँ पर हम मल्टीपल कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा टाइप यूज़ करेंगे इंट, क्योंकि जो एज होती है वो इंटीजर टाइप में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्म में। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट नल, क्योंकि यहाँ पर हम इस कॉलम को भी खाली नहीं छोड़ना चाहते। उसके बाद यहाँ पे हम चेक नाम से जो कांस्टेंट आता है उसको यूज़ करेंगे। चेक लिखने के बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस के अंदर जो भी आप कंडीशन लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम अपना थर्ड कॉलम क्रिएट करेंगे। थर्ड कॉलम के लिए जैसे हमने लिखा जेंडर, और इसके अंदर हमने सिर्फ 2 ही वैल्यू डालनी है, मेल या फीमेल। तो यहाँ पर हमने वैरकर लिया और लिमिट लगाई है 10 की, और इसको भी लिखा नॉट नल। और इसके बाद जो हमारा फिफ्थ कॉलम है वो है फ़ोन नंबर, और इसको भी हमने वैरकर लिया और 10 की लिमिट लगाई है, नॉट नल और यूनिक। यूनिक इसलिए मतलब कि हर स्टूडेंट का अपना एक यूनिक नंबर होगा, फ़ोन नंबर। और लास्ट में हम लेंगे सिटी। सिटी के लिए भी हमने वैरकर लिया, लिमिट लगाई है 10 की और नॉट नल, और इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है आगरा। मतलब कि अगर कोई यूज़र इस टेबल के अंदर जब भी एंट्री कर रहा होगा और वो इस कॉलम की वैल्यू को स्किप कर देता है तो वहाँ पर आगरा की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। और इसके बाद लास्ट में हम इस टेबल को क्लोज कर देंगे राउंड ब्रेसेस लगा के सेमीकोलन। तो इस तरह से हम अपने कांस्टेंट को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इसे एक्चुअल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो है एग्जाम सर्वर को ऑन करना। उसके कंट्रोल पैनल में जाके सबसे पहले माईसीक्वल और अपाची को ऑन कर लेना। उसके लिए हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे जिसका नाम है माईसीक्वल वर्कबेंच। आप इसकी प्रैक्टिस PHP MyAdmin के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माईसीक्वल वर्कबेंच, और यहाँ पे आके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए हमारा SQL एडिटर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे पर्सनल नाम से, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया था स्टूडेंट नाम के डाटाबेस के अंदर। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 रिकॉर्ड ऐड किए थे पिछले ट्यूटोरियल में। अभी इस टेबल के अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं लगा रखा, मतलब कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसके अंदर मैं आपको एक रिकॉर्ड ऐड करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ को हटा देता हूँ और यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड के लिए ID ले लेता हूँ 6, और यहाँ पर लिख लेता हूँ एक नया रिकॉर्ड आमिर खान। ये देखिए डेट मैं यही रहने देता हूँ और फ़ोन नंबर भी यही रहने देता हूँ। और जैसे यहाँ पर मैं स्किप कर देता हूँ ये वाला जेंडर वाला पार्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हमने फ़ोन नंबर चेंज नहीं किया तो डुप्लीकेट भी ले लेगा, और अगर हमने किसी कॉलम की वैल्यू को स्किप कर दिया तो वहाँ पर नल वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थर्ड बटन पे क्लिक किया एग्जीक्यूट पे, और ये देखिए हमारी जो पूरी कमांड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ऐप में जाता हूँ पर्सनल में और दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 6th और 5th नंबर का देखिए दोनों का फ़ोन नंबर एक ही है। और इसके बाद जैसे कि हमने आमिर खान का जेंडर नहीं डाला तो यहाँ पर नल वैल्यू आ चुकी है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी, मतलब कि किसी भी कांस्टेंट का यूज़ नहीं किया है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक नया टेबल क्रिएट करते हैं और इस टेबल को डिलीट कर देते हैं जो हमारा पर्सनल नाम से है। मैं इसके अंदर जाकर भी चेंजेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे को ऑल्टर कमांड यूज़ करनी पड़ती है, जो कि हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में सीखेंगे। तो अभी के लिए मैं इस टेबल को डिलीट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे पर्सनल टेबल पे जाके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक लिंक है ड्रॉप टेबल, मेरे को इस पर क्लिक कर देना है। ड्रॉप का मतलब होता है टेबल को डिलीट कर देना। तो यहाँ पर देखिए मैं ड्रॉप पे क्लिक करूँगा, ड्रॉप नाउ, और देखिए मेरा जो टेबल है वो डिलीट हो चुका है, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं अपनी क्वारी में दोबारा आता हूँ और यहाँ पर एक नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ दोबारा से पर्सनल नाम से। इसके अंदर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ ID और इसकी डाटा टाइप ले लेता हूँ इंट नॉट नल। मैंने कांस्टेंट लगा दिया और इसके बाद यहाँ पे लिख दिया यूनिक, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसके अंदर यूनिक वैल्यू आए। उसके बाद मैंने ले लिया नेम, ये देखिए तो यहाँ पर मैं 6 कॉलम लिए हैं और टेबल का नाम वही है पर्सनल, और यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा जो टेबल है नीचे एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसको मैं आपको शो भी करके दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं स्कीमा में जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और देखिए मेरा टेबल जो है शो हो चुका है। इसके अंदर मैं कॉलम्स में गया, ये देखिए सारे कॉलम्स के नेम भी आ रहे हैं। और जब मैं इस टेबल पे यहाँ पे माउस ओवर करके टेबल आइकन पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा टेबल भी क्रिएट हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर जल्दी से मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट कमांड लूँगा।
ये वही कमांड है जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर की थी, इंसर्ट इनटू पर्सनल। और उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपने कॉलम्स के नेम लेने हैं। तो सबसे पहला है आईडी, उसके बाद नेम, उसके बाद एज, उसके बाद जेंडर, फिर फ़ोन, और लास्ट में आ जाएगा सिटी। ये देखिए, ये मेरे सारे कॉलम्स के नेम हो चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं अपना कीवर्ड लिखता हूँ जिसका नाम है वैल्यूज़। अब यहाँ पर सबसे पहला जो मैंने रिकॉर्ड ऐड करना है उसके लिए मैं ले लूँगा यहाँ पर ID1। और इसके बाद मैं सबसे पहले नेम ले लेता हूँ। ये देखिए, पुराने जो मैंने अभी टेबल क्रिएट किया है उसका सारा डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, तो यही वाले रिकॉर्ड डाल देता हूँ, राम कुमार। एज मैंने ले ली जैसे यहाँ पे 19। फिर उसके बाद उसका जेंडर लेना है, और जेंडर के लिए ले लिया मैंने M। फिर उसके फ़ोन नंबर लेना है, तो फ़ोन नंबर अभी मैं दूसरे वाले ले रहा हूँ 7 डिजिट्स के। तो देखिए 40222155, ये मैंने एक रैंडम कोई भी नंबर ले लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर सिटी डाल दिया। ये देखिए, ये मेरा एक रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए मेरी जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। मैं नीचे वाला जो हमारा आउटपुट की मैसेजेस वाला है उसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आकर मैं थर्ड बटन पे क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, और ये देखिए जो मैंने अभी रिकॉर्ड डाला है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे, अगर मैं यहाँ पर नॉट नल को टेस्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर जेंडर आ रहा है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ से हटा ही देता हूँ एज के बाद, और यहाँ से भी हटा देता हूँ। और यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड ऐड करता हूँ 2 नंबर पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ सरिता। आप देख रहे हैं सरिता करके एक मैंने नया रिकॉर्ड ऐड किया है। और यहाँ पे जो एज है वो मैंने डाल दी 18, और फ़ोन नंबर भी मैंने चेंज कर दिया। ये देखिए, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कॉलम को मैंने हटा ही दिया है, जबकि उसकी वैल्यू डालनी यहाँ पे ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। मैं इस कॉलम को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ पेज को, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक वार्निंग आ चुकी है। यहाँ पे आपको येलो कलर का आइकन दिख रहा होगा। वार्निंग का मतलब होता है कि रिकॉर्ड तो ऐड हो चुका है, मगर यहाँ पे डाटाबेस जो है MySQL वो आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आपने जो डाटा डाला है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए मैसेज में लिखा भी हुआ है, फील्ड जेंडर डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, कि उसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, फिर भी उसने रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ टेबल को। ये देखिए, मैंने क्या एग्जीक्यूट किया, और यहाँ देखिए सरिता का जो रिकॉर्ड है वो ऐड हो चुका है, मगर जेंडर में कोई वैल्यू नहीं आई है। तो अभी मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ यहाँ पे 3rd नंबर के लिए। ये देखिए, अब यहाँ पे ऐड कर देता हूँ नेम सलमान खान, और जो एज है वो डाल देता हूँ 20। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट कॉलम है सिटी, इसको अब मैं रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे, अगर जब हमने टेबल को क्रिएट किया था तो हमने सिटी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी आगरा। अब अगर मैं उसको कोई वैल्यू नहीं देता तो उसमें ऑटोमेटिकली कैसे आगरा की वैल्यू सेट हो जाएगी। और यहाँ पे फ़ोन नंबर भी चेंज कर दिया जैसे 2। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वार्निंग का मैसेज है, वो कह रहा है जेंडर जो है उसको नहीं डाला, वो हमने यहाँ पर भी जेंडर को नहीं डाला। मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ कि जो हमने डाटा ऐड किया है उसमें आगरा जो है वो अपने आप ऐड हो चुका होगा। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, और यहाँ देखिए ये रिकॉर्ड तो ऐड हो चुका है सलमान खान से, और यहाँ पे जो आगरा सिटी है वो अपने आप आ चुका है। तो आपने देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने कांस्टेंट सेट किया था उसका फ़ायदा क्या है। अब इसके बाद मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ 4th नंबर के लिए, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे यूनिक जो कांस्टेंट है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं एक नेम ले लेता हूँ जूही चावला, और यहाँ पे एज चेंज कर दी मैंने 21। और यहाँ पर एज के बाद अब मैं ले लेता हूँ जेंडर, जो कि हमने पहले स्किप कर दिया था। ये देखिए, अब जेंडर के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू भी ऐड कर लेता हूँ। मैंने F ले लिया, फीमेल। और यहाँ पे देखिए फ़ोन नंबर में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अभी मैं नीचे पहले क्लियर कर देता हूँ। अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए एरर आएगा। ये देखिए, यहाँ पर रेड कलर में आइकन आ चुका है, इसका मतलब है एरर, इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है डाटाबेस के अंदर। यहाँ देखिए डुप्लीकेट एंट्री दिखा रहा है, कह रहा है कि इस नाम का जो फ़ोन नंबर है पहले ही ऐड हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस कॉलम को अगर यूनिक सेट किया था तो आपको हर बार एक यूनिक वैल्यू देनी है इसको। तो यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर दिया 6। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जूही चावला के लिए फ़ोन नंबर अलग से यहाँ पे आ चुका है।
तो आपने देखा कि कैसे कांस्टेंट जो है यूनिक नाम का कैसे काम करता है। अब लास्ट में जो हमारा कांस्टेंट बचा है वो है चेक, जो हमने एज पे लगाया था। तो मैं एक रिकॉर्ड और ऐड करता हूँ। देखिए जैसे मैंने 5 ले लिया और यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ जॉन, और यहाँ पे जो एज है उसको मैं डाल देता हूँ जैसे 15। तो आप देख रहे हैं ये जो एज है ये 18 से कम है। तो हमने जो एज नाम का हमारा कॉलम था उस पर पहले ही कांस्टेंट लगा रखा है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है चेक नाम से कि कम से कम एज जो है वो 18 होनी चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एक एरर आ चुका है सबसे नीचे, आपको दिखा भी रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा मैसेज आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैसेज यही है कि हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। अगर मैं यहाँ पर 18 डाल दूंगा और एग्जीक्यूट करूंगा या 18 से ज़्यादा कोई एज डालूंगा तभी ये कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर फ़ोन नंबर में कोई चेंज नहीं किया एक्चुअली में, उसकी भी एरर आ रही है। तो मैंने यहाँ पर डाल दी 77 और ये देखिए हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया टेबल को। ये देखिए सारा टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा है, जॉन की एंट्री भी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर जो एज है कम से कम 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो भी हमारे 4 कांस्टेंट थे, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक और चेक, मैंने आपको सारे टेस्ट भी करके दिखा दिए हैं। तो जब भी आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपको उसमें कम से कम रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूर है, जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि जब भी हम डाटा एंट्री करेंगे तो उसमें गलतियाँ कम से कम होंगी। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।